चंद आयात हम कलाम पाक में से आज की नसीहत तरबियत और बरकत के लिए तिलावत करेंगे। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका चौथा बाब है, पहली आयत से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार, लेकिन मेरे नज़दीक ये नहायत कफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे नाराज़बाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावन है। बस जब तक खुदावन ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तरीके की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे ज़ाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना के हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सब कहेंगे आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। करंथस के ईमानदार दुनिया में बड़े मशहूर और अहम तरीन ईमानदार थे, आज भी होंगे, लेकिन पौलुस रसूल के दौर में ये बड़ी नामवर कलीसिया थी, और इसमें ईमानदारों की जो जमात थी वो बड़ी पुरजोश और खुदा से बड़ी मोहब्बत रखने वाली थी। रूह कुद्स की नेमतें इस कलीसिया में कसरत से फंक्शन कर रही थी, और मुअज्जिज़ात और निशानात और खुदा की कुदरत का इजहार इस कलीसिया में होता, और हर किसी के पास कोई ना कोई नेमत जो थी वो अमल करती या फंक्शन करती हुई दिखाई देती थी, और ये कलीसिया रूहानी तौर पर तरक्की करती जा रही थी। जब भी कोई ईमानदार शख्स या खुदा का काम ज्यादा होगा, वहां इब्लीस जरूर अपने काम को करना शुरू करेगा, रुकावट पैदा करेगा। इस यहाँ जब लोगों में खुदा की कुदरत का इजहार होने लगा, तो इब्लीस ने बहुत से लोगों को ग्रिप किया, कैप्चर किया, उनके ज़हनों को, उनके माइंड्स को जब ग्रिप किया तो उन्होंने अपने आप को कुछ समझना शुरू कर, और उन नेमतों का, उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस कलीसिया बड़े जोर से लोगों ने जिस्मानी तौर पर अपने आप को पेश करना शुरू कर दिया। और यहाँ पौलुस रसूल चौथे बाब में अपने आप की शनाख्त करवाते हुए, अपने आप को पेश करते हुए एक यूनिवर्सल खूबी को जो हर एक ईमानदार शख्स, हर एक खिदमत करने वाले शख्स में होनी चाहिए, उसका बयान करता है, क्योंकि उस कलीसिया में इसकी कमी महसूस की मुकद्दस पौलुस रसूल ने। और ये खत जो है मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने पहले मिशनरी या बशारती सफर के बाद लिखा, जब बहुत सारी शिकायत, बहुत सारे मसाइल इस कलीसिया में उठे, तो लोगों ने खत लिखे पौलुस रसूल को, ये मसाइल हैं हमारी जिंदगी में या कलीसिया में। तो तकरीबन ये पहली सदी के हाफ में, यानी 52 और 53 साल में लिखा गया, पहली सदी के जो पहले 50 के बाद। और ये पौलुस रसूल को लिखना पड़ा क्योंकि इस केस से बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके, तो बड़े मसाइल का हल पौलुस रसूल बयान करता है। और यहाँ ये हल नहीं है, यहाँ पौलुस रसूल नसीहती और तरबीती पैगाम देते हुए उन्हें खुदावंद के साथ चलने के लिए कहता है। और सबसे पहले अपने को पेश करता है, आप भी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का
मुख्तार समझ यहाँ तक पौलुस रसूल ने उसके लिए से कायम किया। जब लोगों के अंदर रूहानी नेमतें काम करना शुरू हुई, उन्होंने समझा पौलुस क्या, हम उससे बढ़कर, फिर पौलुस उनकी बात ही नहीं मानते थे। और फिर पौलुस को जब शिकायत मिली तो उसने उसके इवज लिखा कि मैं जो आपको लिख रहा हूं, मैं मसीह का खादिम हूं और खुदा के भेदों का मुख्तार हूं, मेरी बात सुने। इसलिए अपने आप को कोई बड़ा हीलर या बड़ा रसूल या बहुत बड़ा खादम पेश नहीं कर रहा, बल्कि अपने आप को मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार कहते। इसको इसलिए वो कहता है आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का क्या समझे, मुख्तार समझे। और मुख्तार में ये बात जानी चाहे कि वो दयानतदार निकले। कहता मेरे पास खुदा के भेद, आम शख्स नहीं हूं, मेरे पास खुदा के राज हैं जो मैं बयान करता हूं, और मैं मसीह का खादिम हूं, कोई आम शख्स नहीं हूं। और फिर कहता है खादम से मुराद ये है कि वो मुख्तार है, और मुख्तार से मुराद ये है कि वो दयानतदार नहीं, दयानतदार होना चाहिए, उसके अंदर दयानतदारी हो, तब वो खुदा के भेदों का मुख्तार कहलाएगा। वरना अगर दयानतदार है तो खुदा के भेदों का मुख्तार नहीं हो सकता। और मुख्तार से मुराद किसी की दी गई चीज को, किसी की दी गई दयानत को इस्तेमाल करना, और दयानतदारी से इस्तेमाल करने वाले शख्स को दयानतदार कहा गया है। जो कुछ किसी ने किसी को दिया है, अगर उसको वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और वो उसका मुख्तार है, तो वो शख्स दयानतदार मुख्तार है। इसलिए इसने कहा यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाए कि वो दयानतदार निकले। खादिम खुदा के मुख्तार हैं, और ईमानदार खुदा के मुख्तार हैं। खुदा के साथ चलने वाले लोग खुदा के मुख्तार हैं। निजात खुदा ने दी है, जिंदगी खुदा ने दी है, और बहुत सारी नेमतें जो रुकुस की हैं वो खुदा ने दी हैं। और यहाँ हम दयानतदार मुख्तार पर थोड़ी देर की बात करेंगे कि जो मुख्तार है, या जिसके पास खुदा ने जिसको कोई चीज मुख्तार के तौर पर या इस्तेमाल करने के लिए दी है, उसको वो किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। नंबर एक, मुख्तार जो है खुदा के साथ कैसा दयानतदार है। नंबर दो, खुदा की दी हुई नेमतों और ब्लेसिंग के साथ वो कैसे उसको दयानतदार निकलने की जरूरत है। और नंबर तीन, वो खुदा के लोगों के साथ कैसा दयानतदार है, या दयानतदार निकलने की या रहने की उसको जरूरत है। इन तीन पॉइंट्स को आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। और सबसे पहले खुदा के साथ दयानतदार कैसे निकलता है। खुदा ने अगर आपको कोई खिदमत दी है, ब्लेसिंग दी हुई है, तो कैसे आपने दयानतदारी से वो काम करना। और खुदा डिमांड करता है कोई शख्स उसकी हजूरी में दयानतदारी से चले। और दयानतदारी से मुराद यह है किसी की चीज आपके पास है और आप उसको उसी तरह उसको वापस करें या उसका दुरुस्त इस्तेमाल करें। अच्छा सर, कौन सा शख्स दयानतदार हो सकता है? हम मुख्तार हैं खुदा की भेदों के, खुदा की नेमतों के, पाक रूह की नेमतों के मुख्तार। और खुदा ने हमें मुख्तारी दी हुई, अपनी चीजें दी हुई, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम दयानतदारी से इस्तेमाल करें तो खुदा के भेदों के दयानतदार मुख्तार गिने जाएंगे। जो चीज खुदा ने हमें दी है उसको दयानतदारी से जब इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल में लाएंगे या उसको अपने पास रखेंगे, फिर खुदा की हजूरी में दयानतदार ठहरेंगे। खुदा डिमांड करता है, यिर्मयाह के सहीफे में लिखा है, जिसके पास नबूवत हो वो क्या करे। पढ़ेंगे इस हवाले को।
23वां बाब उसकी 28वीं आयत यिर्मयाह का सीफा है। और खुदा डिमांड करता है, खुदा चाहता है हम ऐसा करें। अगर नहीं करेंगे खुदा हमसे खुश नहीं हो सकता। और 23वें बाब की 28वीं आयत, अगर किसी को मिल 28वें बाब की 27वें बाब की 18वीं आयत लिखा, पर अगर वो नबी है, खुदावन के कलाम उनकी अमानत में है, तो खुदावन रब्बुल अफ़वाज से शिफायत करता है कि वो जरूर सुनिए आदमी वहां लिखा है जिसके पास नबूवत हो वो दयानतदारी से क्या करे, नबूवत करे। जिसके पास ख्वाब हो वो दयानतदारी से क्या करे, ख्वाब बयान करे। जिसके पास कलाम हो वो दयानतदारी से क्या करे, कलाम बयान करे। मुख्तलिफ नेमतें जो खुदा ने दी हैं, जिस किसी के पास है वो दयानतदारी से करे। यानी किसी को कलाम मिला है या कलाम सुनाने की नेमत है या कलाम की खिदमत मिली है, उसको दयानतदारी से खिदमत करने की या कलाम सुनाने की जरूरत है। उसमें मिक्स ना करे, उसको सही तालीम दे और वो सही तालीम देने के लायक अपनी मर्जी से ना करे। अगर नबूवत मिली है, नबूवत दयानतदारी से करे। अगर ख्वाब उसने देखा, दयानतदारी से बयान करे। अगर दयानतदार नहीं निकलेगा तो कोई खुदा का मुख्तार या दयानतदार मुख्तार नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले उसका जो ताल्लुक है खुदा के साथ है, और खुदा के साथ कैसा दयानतदार है। अगर कलाम उसके पास है, कितनी दयानतदारी से कलाम खुदा के लोगों के साथ शेयर करता है। नबूवत उसके पास, कितनी दयानतदारी से वो नबूवत करता है। और ख्वाब देखने वाला कितनी दयानतदारी से ख्वाब बयान करता है। और यिर्मयाह के दौर में ये प्रॉब्लम थी कि झूठे नबी जो थे उनको ख्वाब जैसी बयान मुझसे खुदा ने कलाम किया। नबूवत ऐसे करते, खुदा कलाम नहीं भी करता फिर भी कहते ये खुदा ने कलाम किया। दयानतदारी की जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और मुख्तार से मुराद दयानतदार निकले। कितने दयानतदार है खुदा के साथ, ये पर्सनली हम सोच सकते हैं। एक शख्स के बारे में बताया गया वो कैसा दयानतदार था, खुदा से हट के वो अपने डिपार्टमेंट के साथ कैसा दयानतदार था। उसके बारे में किसी खादम ने बताया, वो किसी ऑफिस में काम करता था और ऑफिस की टाइमिंग के बाद या जब उसका कोई पर्सनल काम होता जाती, तो वो ऑफिस की पेंशन तक यूज ना करता। कितना दयानतदार हो सकता है शख्स, ऑफिस की पेंशन तक इस्तेमाल नहीं करता था वो, कि ये ऑफिस की है, ये सरकार की है, ये डिपार्टमेंट की है, ये मेरा जाती काम है, इसको मैं नहीं यूज करूंगा, ये मैं बाध्यंती करूंगा। इसलिए खुदा के साथ कितने दयानतदार हैं। खुदा ने कहा कलाम है आपके पास, दयानतदारी से पेश करें। नबूवत है आपके पास, दयानतदारी से पेश करें। ख्वाब है आपके पास, दयानतदारी से ख्वाब पेश करें। जो कुछ खुदा ने आपको कहा है, आपकी जिंदगी में दयानतदारी की डिमांड करता है खुदा। अगर किसी शख्स को खुदा ने खिदमत दी है तो वो अपनी मर्जी से करता है, वो दयानतदार शख्स नहीं है। जो कुछ खुदा ने कहा है उसको दयानतदारी से करने के लिए वो शख्स खड़ा तैयार। इसलिए खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो दयानतदार हो, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जो खुदा की खुशी के लिए जिंदगी गुजारे। इसलिए पौलुस कहता है आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और मुख्तार से मुराद दयानतदार शख्स भी। कहीं हम कहीं चर्चा आया थे, अच्छा तो चलो मैं असी आने
कितने ध्यानदार हो सकते? आना नहीं होता, कितने ध्यानदार हो सकते? इसलिए खुदा डिमांड करता है, खुदा हमारी जिंदगी में तरक्की चाहता है, बढ़ोतरी चाहता है, हमें आगे लेकर जाना चाहता है। आगे लेकर कैसे जाएगा? जब कोई शख्स ध्यानदार निकलेगा। खुदा के साथ जो शख्स ध्यानदारी से नहीं चलेगा, खुदा उसकी सारी ब्लेसिंग को स्टॉप कर देगा। महसूस करे, कोई याद ना करे। अगर कलाम मिला तो ध्यानदार से क्या करे? कलाम पेश करे, खिदमत मिली, ध्यानदार से खिदमत पेश करे। नहीं करेगा, उसको खुदा पूछेगा। और मूसा नबी के बारे में खुदा ने तारीफ की, मेरे घर में मूसा जो है ध्यानदार है सबसे। जो कुछ खुदा ने उसको हुक्म दिया उसने किया, जो कुछ खुदा ने उसको कहा उस शख्स ने किया। इसलिए ध्यानदार होना लगता तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुदा इसकी डिमांड करता है। कौन कौन सी चीजें खुदा ने हमें दी हैं और उसकी डिमांड खुदा ये करता है हम ध्यानदारी से यूज करें। अगर खुदा ने वक्त दिया है तो कितना जरूरी है हम ध्यानदारी से खुदा का वक्त इस्तेमाल करें। नहीं करेंगे, हमारे पास वक्त नहीं रहेगा। बनी इस्राएल से खुदा ने कहा तुम सब्बत में क्या करोगे? तज़ीम करोगे, और मैं छठे दिन में 7वें दिन की बरकत को क्या कर दूंगा? जारी कर दूंगा। 7वें दिन तुम्हारे पास खाने की योग है, तुमने इबादत करनी है, ध्यानदारी से इबादत करनी है। सारा दिन कोई काम नहीं करना, फिर मैं ब्लेसिंग कुछ दूं। मेरे सब्बत को पाक मानना है। कुछ देर तो बनी इस्राएल पाक मानते रहे, एक वक्त आया उन्होंने सब्बत को सब्बत का एहतराम करना छोड़ दिया। और फिर खुदा ने कहा तुम 7-6 साल फसल को बोना और 7वां साल कोई फसल नहीं बोना। 7वां साल सब्बत का साल है। और कुछ देर तो बनी इस्राएल करते रहे ध्यानदारी, और फिर जब उन्होंने ध्यानदारी छोड़ दी करना तो खुदा को बड़ा गुस्सा, और खुदा ने फिर उस बददियानती की बनी इस्राएल को सजा दी। कितनी सजा दी? कितनी सजा दी थी बनी इस्राएल को? खुदा ने कहा 6 साल तुम अपने फसल को बोना है, 7वां साल खाली छोड़ देनी है। मैं 7वें साल की ब्लेसिंग भी, 8वें साल की बरकत भी इसमें डाल दूंगा। बनी इस्राएल का नहीं असी 7वां साल की करांगे, हमारे पास तो फिर खाने के लिए कुछ नहीं होगा। उन्होंने 7वें साल भी फसल बोना करना शुरू कर दी, और ध्यानदारी उनकी जिंदगी से जाती रही। और उसका रिजल्ट या उसकी सजा क्या मिली? 70 साल उनको गुलामी में गुजारना पड़े। 490 साल तक बनी इस्राएल अपने खुदा के सब्बत की नाफरमानी करते रहे, बददियानती करते रहे। तो 470 साल, 490 साल का जो सब्बत बनता है वो 70 साल बनते हैं। और खुदा ने वो सारे सब्बत उनको उनसे वापस लिए और उनको सजा दी बददियानती। 70 साल बाबल की गुलामी में रह। इसलिए जो शख्स ध्यानदारी से काम नहीं लेगा, ध्यानदारी से खुदा के साथ नहीं चलेगा, ध्यानदारी से खुदा का काम नहीं करेगा, उसको उसकी सजा खुदा जरूर देगा। जो शख्स ध्यानदारी से कलाम को पेश नहीं करेगा, उसको खुदा सजा देगा। जो ध्यानदारी से सब्बत का एहतराम नहीं करेगा, उसको सजा खुदा देगा। जो ध्यानदारी से खुदा के काम को नहीं करेगा, उसको खुदा सजा देगा। हो सकता है 490 साल बाद इकट्ठी मिल जाए। रूटीन हमारी चलती रहती है, हम समझते ठीक है सारा कुछ, लेकिन खुदा वेट कर रहा होता है और फिर उसकी इकट्ठी सजा जब देगा खुदा, फिर हमारे हालात ऐसे खराब होंगे, खुदा हमें गुलामी में ले जाएगा बनी इस्राएल की तरह, और 70 साल फिर दुख उठाना पड़ेगा।
इसलिए खुदा का खालिक कहता है मुख्तार से मुराद है दयानतदारी। और फिर खुदा के पास अपनी खिदमत के साथ दयानतदार होने की जरूरत है। अगर किसी शख्स को खिदमत मिली है तो वो क्या करे? दयानतदारी से उसको करे। और दयानतदार निकलने से मुराद ये है जो कुछ उसको कहा गया वो करने के लिए तैयार। खुदा ने अगर कहा बिला ना का क्या करो, अगर नहीं करते तो क्या कर रहे हैं? बददयानती कर रहे हैं। जो शख्स खुदा के कलाम को रिजेक्ट करता है, बददयानती करता है, फिर हो सकता है कई महीने तक आपको टाइम ना मिले दुआ करने के। फिर हो सकता है ऐसी मुसीबत खानदान में या फैमिली में आ जाए और आपके पास टाइम ही ना हो कि हम खुदा की हजूरी में आ सके। सब्बत का एहतराम ना करने वाले लोगों के पास कई सालों तक सब्बत में इबादत करने के लिए टाइम नहीं होता। उनको बाद में समझते ये मजबूरी है, क्या करें? मजबूरी नहीं होती, मैं कहूंगा सजा, जब दयानतदारी नहीं करें। इस जो शख्स खुदा के रुपए पैसे में बददयानती करेगा उसकी ब्लेसिंग का स्टॉप कर दे। अपना माल कहां जमा करो? आसमान पर, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग लगता है, ना चोर नकब लगाता है, और जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहे। असि कहने साड़ी जरूरतां नहीं पूरियां होइयां तो असि दईए किथों, और फिर वो होती नहीं, ब्लेसिंग खत्म हो जाती। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे थैलों में असरा कर दूंगा, तुम्हारी थैलियों में असरा कर। क्यों? क्योंकि तुमने बददयानती की। वाज़े तौर पर मलाकी की किताब में लिखा है, खुदा कहता है तुम मुझे ठगते और तुम बददयानती करते। अगर दयानतदारी से ये काम करो और अपने खुदा को आजमा कर देखो, और खुदा का कलाम में कहता है देखो मैं आसमान के दरीचे खोल के बरकत बरसाता हूं कि नहीं तुम्हारे पास रखने की जगह। हालात बड़े खराब ने, हों की करिए। लेकिन दूसरी तरफ आप उस बेबरकत की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो आने वाले सालों में। दयानतदार शख्स कहत में, मसाइल में, प्रॉब्लम्स में कभी भी बेबरकत की तरफ नहीं बढ़ेगा, भूखा नहीं रहेगा। शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन खुदा का तालब कभी भूखा नहीं रहे। एलिया नबी के बारे में हम देखते हैं, बड़ा दयानतदार शख्स और दयानतदारी से खुदा का काम कर रहा था। जब खुदा से मुलाकात होगी उसने कहा मैं अकेला ही दयानतदार बचा। खुदा ने बेशक उसको कहा और भी है, लेकिन खुदा ने कहा तू किधर जा? उसने कहा इज़बेल मेरे पीछे पड़ी है, और खुदा ने कहा नहीं, मैं तुझे उससे बचाता रहूंगा क्योंकि तू दयानतदार शख्स। और कहत में भी खुदा ने उसको भूखा नहीं मरने, क्योंकि वो दयानतदार था अपने खुदा के काम में। जो शख्स दयानतदारी से काम नहीं करेगा उसकी जिंदगी में खुदा उससे ब्लेसिंग को वापस ले लेगा या स्टॉप कर देगा। आप तजर्बा करके देखिए, आप दयानतदारी करें किसी भी पहलू में, आपके लिए रास्ते हमवार होते चले जाएंगे, आपके लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे, आपके लिए खुदा राहों को हमवार करता चला जाएगा, वसाइल पैदा कर देगा, ज़राए खुदा पैदा कर देगा। आपको तलाश नहीं करने पड़ेंगे, पहले से दरवाजा खुला होगा। वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। कैसे? जब दयानतदार निकले, जब जो कुछ खुदा ने उसको दिया दयानतदारी से करना शुरू। इसलिए जिस कदर कोई शख्स दयानतदार निकलेगा उसी कदर खुदा उसको ब्लेस करता
चला जाएगा। तीमुथियुस के खत में लिखा है, जो बातें तूने मुझसे बहुत सारे गवाहों के सामने सुनी है, वो ऐसे दयानतदार लोगों के सुपुर्द कर दे, जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। किनके सुपुर्द करना है? दयानतदार लोगों के सुपुर्द। जो शख्स दयानतदारी खुदा को दिखाने के लिए तैयार हो, ऐसे शख्स के सुपुर्द कर। इसलिए जब तक कोई शख्स दयानतदारी से काम नहीं करेगा, वो चलता तो रहेगा, काम तो करता रहेगा, एक वक्त आएगा बहुत सारे सालों की, बहुत सारे महीनों की सजा उसकी जिंदगी में खुदा डाल देगा। 490 साल बने से बड़े अच्छे तरीके से चलते रहे, कोई शब्द का एहतराम नहीं किया, खुदा के कलाम का एहतराम नहीं किया, अपनी मनमानी करते रहे। खुदा ने 490 सालों का हिसाब उनसे लिया, फिर उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। आज भी खुदा वही है, कल भी खुदा वही था। इसलिए जिस कदर कोई शख्स दयानतदार निकलेगा, उसी कदर वो शख्स बाबरकत ठहरेगा। वक्त में दयानतदार ठहरे, जितना खुदा का वक्त है उसको दे। कई दफा से कहने चलो 2 घंटे बाद घंटा कर ले, वक्त में कितने दयानतदार है? खुदा इसका हिसाब ले। लगता हमें रूटीन के साथ हमें फील नहीं होता, लेकिन ये खुदा की हजूरी में मौजूद। खुदा उस शख्स को देख रहा होता, उसके ख्यालात से वाकिफ है खुदा, उसकी रूटीन से वाकिफ है खुदा, उसके दिल से वाकिफ है खुदा, उसके ज़हन से वाकिफ है खुदा। कितना दयानतदार है शख्स। मूसा की खुदा तारीफ करता है क्योंकि वो दयानतदार निकला था। जो शख्स खुदा की हजूरी में दयानतदारी से जिंदगी गुजारेगा, उसकी जिंदगी में कभी भी बेबरकती नहीं आएगी। आप तजुर्बा करके देखिए। इंसान की किताब में लिखा है, दयानतदार आदमी पर बरकतों का ढेर है। पढ़ेंगे अमसाल की किताब में बड़ी खूबसूरती लिखी, दयानतदार शख्स की ब्लेसिंग क्या है। अगर वो दयानतदारी से काम नहीं लेगा तो उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग खुदा जारी नहीं करेगा। अट्ठाईसवां बाब उसकी एक आयत हम देखेंगे। दयानतदार शख्स की ब्लेसिंग कैसी लिखा है? दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, थोड़ी नहीं। खुदा उसके लिए ब्लेसिंग को जारी कर देगा और थोड़ी ब्लेसिंग नहीं, उसको मामूर कर देगा, भरता चला जाएगा। और जो दौलतमंद होने में जल्दी करता है, बेसजा ना छूटेगा। जो शख्स दुनियादारी को तरजीह देगा, वो कभी भी बेसजा नहीं छूटेगा। बरकत भी उसको नहीं मिलेगी और सजा भी उसको मिलेगी। जो शख्स दयानतदारी से चलेगा, सजा से भी आजाद हो जाएगा, ब्लेसिंग से भी मामूर खुदा कर देगा। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। हर शख्स अपनी जिंदगी के बारे में जानता है वो कितना खुदा के साथ दयानतदार है। जितना भी शख्स दयानतदारी के लिए स्टेप लेगा, उसकी ब्लेसिंग बढ़ती चली जाएगी। खुदा उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग को जारी करता चला जाए। अगर कोई शख्स प्रस्तुत के लिए पॉइंट है, कितना दयानतदार है, वो उसको जानने की जरूरत है। कोई शख्स मीटिंग लीड करने के लिए है, कितना दयानतदार है, उसको सोचने की जरूरत है। कोई शख्स कलाम सुनाने के लिए है, कितना दयानतदार है, उस पर डिपेंड करता है। खुदा की हजूरी में जो भी खिदमत मिली है, कितने दयानतदार है। दयानतदार आदमी को बरकतों से खुदा मामूर कर देगा। रूटीन के साथ अक्सर हम आते हैं, इस चर्च की बात नहीं, सब की है तकरीबन।
लोग अपनी मर्जी से चल जाते, टाइम का ख्याल नहीं रखते और समझते हैं इबादत की ओर चले गए, लेकिन इसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ध्यानदारी। किसके साथ ध्यानदारी करनी है? खुदा के साथ। और जो शख्स ध्यानदारी नहीं करेगा उसके बारे में लिखा है सजा से कभी नहीं छूटे। उसकी ब्लेसिंग खुदा के पास जरूर मौजूद है, लेकिन खुदा स्टॉप कर। ध्यानदार शख्स के लिए खुदा के लिए ब्लेसिंग मौजूद है और वो जारी करे। एक मालिक, यीशु ने तमसील दी, एक मालिक परदेश जाता है और अपने नौकरों को, मुख्तारों को क्या दे के जाता है? मुख्तारों को क्या देता है? बड़ी दफा तमसील सुनिए, क्या देता है? तोड़े देता है। पता है आपको कितने कितने तोड़े देता है? हर एक की लियाकत के मुताबिक तोड़े देता है। एक को 5 और एक को 2 और एक को 1। 5 वाले ने क्या किया? उसने जो कुछ खुदा ने इसको यूज किया ध्यानदारी से। 2 वाले ने क्या? जिसने उसको इस्तेमाल किया बड़ी ही ध्यानदारी से। जिसको 1 दिया उसने अपनी मर्जी से यूज किया, खुदा के टाइम, खुदा की मर्जी, खुदा की रजा के मुताबिक नहीं किया और उसने वो थोड़ा क्या कर दिया? दबा दिया और अपने काम लग गया। खुदा की ब्लेसिंग या खुदा की जिम्मेदारी को या मालिक की जिम्मेदारी को उसने क्या कर दिया? दबा दिया। जब मालिक वापस आता है, जो 5 तोड़ों वाला था उसने क्या किया? उसने कहा, ऐ मालिक, तूने मुझे कितने दिए? 5 दिए, तो मैंने 5 और कमा लिए। क्या जवाब मिला उसको? एल्डर सर, क्या जवाब मिला उसको मालिक से? बड़ी मशहूर है ये तमसील, सबको आप पता है। उसने कहा, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तूने क्या किया? अच्छा काम किया। इसको ये 5 तोड़े भी दे दो और ये कितने का मालिक बन जाएगा? 10 शहरों पर इसका कंट्रोल हो गया। जब 2 वाला आता है वो भी कहता है, ऐ मालिक, तूने मुझे कितने दिए थे? 2 दिए थे मैंने, इसके साथ 2 और कमा लिए। उसको भी बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट सुनने में आई, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। उसको भी 2 मिल। उसकी ब्लेसिंग बड़ी कम नहीं हुई। मालिक ने खुश होकर उसको वो सारी ब्लेसिंग दे दी, उसका सारा जिसको रिटर्न कर दिया, पूरे का पूरा। और जो तीसरा था उसने क्या कहा? बड़ा समझदार निकला। क्या कहा उसने? मालिक, मैं जानता तू बड़ा सख्त आदमी है और तू जो जहां नहीं होता वहां से क्या करता है? काटता है। इसलिए मैंने कहा कहीं मेरा थोड़ा जाया ना हो जाए और तुम मुझे सजा ना दे, इसलिए मैंने उसको क्या रखा? दबा के रखा। क्या सुनने को मिला उसको? सुस्त और निकम्मे नौकर, तू जानता था मुझे सजा मिलनी, अगर मैंने काम ना किया सजा तू देगा, तू पहले जानता था, पता है तुझे, फिर भी तूने साहूकारों को मेरा माल नहीं दिया ताकि ये बढ़ता और ये ज्यादा होता। ऐसे लिखा है, कहा गया, इसको पकड़ो और इसको वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पिसना। पता है हर एक ईमानदार शख्स को पता है कि वफादारी की या ध्यानदारी की ब्लेसिंग खुदा के पास मौजूद है। इसके बावजूद अगर कोई शख्स ध्यानदारी से खुदा के साथ नहीं चलेगा, उसको बड़े सख्त अल्फाज सुनने पड़ेंगे, अगर वो महसूस करे या ना करे, ये उस पर डिपेंड करता है। इसलिए खुदा चाहता जो कुछ उसने हमें दिया है ध्यानदारी से, खादम का काम ध्यानदारी से काम करे, ईमानदार का काम ध्यानदारी से खुदा के साथ चले। जो टाइम खुदा ने उसको दिया है, जो मौका खुदा ने उसको दिया है, जब तक वो ध्यानदारी से
नहीं करेगा, उसकी जिंदगी में, उसके हाथ में खुदा कभी बरकत को जारी नहीं करेगा। मुकद्दस यूसुफ के बारे में लिखा है, जिस काम को वो हाथ लगाता खुदा उसमें क्या डालता, असीरा तक काम करने कोई बरकत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्या बरकत उसमें नहीं होती? काम में होती है कि नहीं? उस काम में बरकत मौजूद होती है। हमारे जैसा ही काम को दूसरा शख्स कर रहा है तो वो सरफराज हो रहा है, हम क्यों नहीं सरफराज हो रहे? हमारे वाला काम को तीसरा शख्स कर रहा है तो वो सरफराज उसमें हो रहा है, हम क्यों नहीं सरफराज हो रहे? क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी पहलू में बदध्यानी हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग को खुदा ने स्टॉप कर दिया। होता वही काम। आप तजर्बा कर लें, अगर हमारे काम में ब्लेसिंग नहीं है, किसी दूसरे काम में ब्लेसिंग है, क्यों ब्लेसिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है हम उस काम में ध्यान न दें। हमारे रुपये पैसे में क्यों नहीं बरकत? हो सकता है उस ब्लेसिंग या मुख्तारी को हमने सही इस्तेमाल न किया, उसकी सजा खुदा हमें दे। खुदा चाहता है हम ध्यानदारी से काम करें और बाबरकत होते चले जाए। ध्यानदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, थोड़ी बरकतें नहीं, खुदा का कलाम कहता है। ध्यानदार नौकर को जितना उसके पास था उसका उतना हिस्सा और उसको दे दिया गया, थोड़ी ब्लेसिंग नहीं है। उसके हालात खराब नहीं थे, तीनों के हालात एक जैसे थे, तीनों को कुछ करने के लिए दिया गया। एक ने अपने हालात खुद ही खराब कर दिए, क्या उसने कुछ किया ही नहीं। इसकी जब तक जो कुछ खुदा ने हमें दिया है मुख्तार की तरह, ध्यानदार मुख्तार की तरह नहीं करेंगे, कभी ब्लेसिंग नहीं। आप भी चर्च में देख लें, लोग चर्च में बरकत पा के नहीं जाते, कहते बस गया से कोई मजा नहीं आया। क्यों नहीं पाते? कलाम सुनाने वाला ठीक नहीं होता है, हो सकता है कभी ऐसा भी हो, लेकिन कितनी ध्यानदारी से वो खुदा के पास आ रहे हैं, उसी के मुताबिक कितना टाइम वो खुदा को दे रहे हैं, उसी के मुताबिक कितनी ब्लेसिंग खुदा के हासिल करने के लिए वो आ रहे हैं, उसी के मुताबिक। जो शख्स आज भी वही खुदा है, जो शख्स ध्यानदारी से अपने खुदा के साथ नहीं चलेगा, जिंदगी तो उसकी गुजर रही होगी, हो सकता है वो खिदमत में खिदमत भी कर रहा होगा, लेकिन फलदार खिदमत उसकी नहीं होगी, फलदार जिंदगी उसकी नहीं। फलदार जिंदगी गुजारने के लिए ध्यानदार होने की जरूरत है। अगर ध्यानदार नहीं होंगे, कई साल बियाबान में गुजारेंगे। खुदा ने बनी इस्राएल से कहा, 6 दिन तुमने अपना राशन इकट्ठा करना है और 7वें दिन नहीं करना। एक और बात खुदा ने कही कि तुम जितने अफराद घर के हो उसके मुताबिक इकट्ठा करना, ज्यादा ना करना। कुछ लोगों के अंदर ऐसी लालच की रूह थी, बदध्यानी की रूह मैं कहूंगा, उन्होंने ज्यादा इकट्ठा कर लें भरोसे मुताबिक मिलेगा ना, और जब आकर नापते तो जितना खुदा ने कहा होता उतना ही निकलता, ज्यादा नहीं निकलता। जब उन्होंने सबत के दिन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, खुदा ने मना किया था, तो जो सबत के दिन इकट्ठा करते उसमें उस खाने में कीड़े पड़ते, खाने वाला रहता जाया हो जाता, टाइम भी जाया किया, बदध्यानी भी खुदा के साथ की, नाफरमानी भी की और खुराक भी खराब। आज भी जो शख्स खुदा के साथ नेक नीति से नहीं चलेगा, खुदा का काम नेक नीति से नहीं करेगा, ध्यानदारी से नहीं करेगा, टाइम भी जाया होगा, नाफरमानी भी कर पाएगा, ब्लेसिंग भी जाती है। इसलिए जिस कदर कोई शख्स ध्यानदारी से काम लेगा, उसी कदर वो शख्स आगे बढ़ता
चला जाएगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खुदा अपनी ब्लेसिंग को जारी कर देगा। 37 में लिखा है, खुदावन में क्या है, मशहूर है वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा, तेरी रास्तबाजी को वो दोपहर की मान चमका देगा। तुझे चमकाने की जरूरत नहीं है, तुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं बड़ा रास्तबाज। खुदा तेरी रास्तबाजी खुद ही चमकाना शुरू कर देगा। कब? जब ध्यानदारी से उसके साथ चले। दो लोग हमें बड़ी वफादारी से खुदा के साथ चलते नजर आते हैं। खुदा ने उनके साथ दुगनी बरकत का वादा कर। यशवा और कालेब के बारे में खुदा ने मूसा नबी से कहा, यशवा और कालेब मेरे साथ पूरी वफादारी करते रहे हैं, इनको दुगनी ब्लेसिंग है। 10 लोगों ने बददियानती की, उनको उधर ही हलाकत का सामना करना पड़ा। इसके जितना कोई शख्स ध्यानदारी से काम लेगा उसी कदर वो बढ़ता जाए। बददियानत हमें बनाता कौन है? बहुत सारी चीजें उनमें से एक दो आप तक पहुंचाऊंगा। नंबर 1, इब्लीस नहीं चाहता हम खुदावंद के साथ ध्यानदारी कर सकें। नंबर 2, हमारी ख्वाहिशात हमें ध्यानदारी से रोकती है। नंबर 3, हमारा तकब्बुर या अनापरस्ती हमें ध्यानदारी से रोके। ये नजर आने वाली चीजें नहीं है, ये रूहानी तौर पर अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं। इब्लीस हमें ध्यानदार होने से रोके। कब टोरी जाना चर्च की करना है, कोई कहा लकड़ा कोई आया हुआ है, लकड़ा कोई, अगर कोई शख्स जल्दी आया, पिछली दफा मैं गया, सब पिछला कोई नहीं, राम ना जाओ। किसी के लिए किसी ने जल्दियां, किसी ने खुदा की हजूरी में खुदा की मर्तबा पर और इब्लीस किस तरह रोकेगा कि मैं पहले से बेहतर, और उसके पास अनापरस्ती उसकी जिंदगी में आएगी और वो शख्स ऑटोमेटिकली बैक होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर से वो जज्बात और वो जोश कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, हमारी ख्वाहिशात या फिक्रें हमें पीछे लेके जाती है। ये इब्लीस का बहुत बड़ा मंसूबा, और वो फिक्रें हमें किसी ना किसी तरह लेकर चली जाएंगी, कोई चीज हमें खींच ले जाएगी। एक नौजवान है, बड़ा अच्छा दुआ करने वाला, तो पहले बड़े अच्छे तरीके से आता रहा, मेरे साथ दुआ भी करता, और कुछ हफ्तों से उसने क्या करना शुरू कर दिया, जब कलाम होना तो उठ के डोल जाना, या अद्धा कलाम होना उठ के डोल जाना, या मुझे अच्छा मैं व्हाट्सएप आ रहा हूँ आप शुरू करें दुआ, आंदा कोई इतना अच्छा खुदा के साथ चलने शुरू हो गया। मैं लेकिन मैं केड़ी बदरूद खिंच के ला जाऊं। इब्लीस किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी फिक्र में हमें खींच लेगा, जकड़ लेगा, और हम आगे खुदा के पास ध्यानदारी करने के लिए जा सकें। ये रूहानी जंग है जिसको हमें लड़ने की जरूरत है कि नहीं, हम खुदा के पास जाएंगे, खुदा के लिए ध्यानदारी करेंगे, खुदा के लिए जिंदगी गुजारेंगे। हमारा वक्त खुदा के लिए है, हमारी वफादारी खुदा के लिए है, हमारी ध्यानदारी खुदा के लिए है, हमारे ख्वाहिशात खुदावंद के लिए है। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? बड़ी लंबी लिस्ट लिखी हुई है जो हमें यीशु मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है, जो हमारे जज्बात को यीशु मसीह के लिए ठंडा कर सकती है, जो हमारे जज्बात को यीशु मसीह के लिए ध्यानदारी को कम कर सकती है, खत्म कर सकती है। बड़ी लंबी लिस्ट पौलुस रसूल ने लिखी है, लेकिन अपने लिए कहता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ना तंगी, ना गुर्बत, एक और इजाफा करोगे ना बेरोजगारी, वहां नहीं लिखा, ना हालात, ना पस्त, ना तंगदस्ती, ना खतरा। कोई चीज मुझे यीशु मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती और हटा नहीं सकती। कोई चीज मुझे ध्यानदार रहने से नहीं रोक सकती। जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत हो, फिर आप रूहानी आंखों से कौन सी चीज आपको रोक रही है? पौलुस रसूल कहता है गलतियों खत में
रोमियो खत में मैंने कई बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की ताकि तुम्हें कोई नई बरकत दूं, लेकिन इब्लीस ने, शैतान ने मेरा रास्ता रोक दिया या रोक के रखा। ब्लेसिंग देने के लिए मैं आपके पास आना चाह रहा था, बरकत के लिए लोग खुदा की हसूरी में आना चाहते हैं, इब्लीस उनके रास्ते में खड़ा हो जाए, उनको दयानतदारी करने नहीं देगा, वो झूठा